हेलो फ्रेंड, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है बिल्कुल अंतिम चरण में है। इस अंतिम चरण में अब बच्चे जो है आस लगाए बैठे हैं कि क्या 5% रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वे कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से अन्य जो है धरना प्रदर्शन भी कहीं कहीं सुनने में आया कर रहे हैं। क्या या उनको ये न्याय मिलेगा? क्या लोग नहीं चाहते हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनको सीटेट में 5% की छूट मिले? क्या लोग नहीं चाहते हैं कि स्टेट के तर्ज पर सीटेट अभ्यर्थियों को छूट मिले? क्या लोगों का मानना नहीं है कि जो बीपीएससी में पास कर चुके हैं सीटेट में थोड़े मार्क के लिए अगर वो जो है थोड़े मार्क के लिए अगर उनको फेल किया जा रहा है तो क्या यह न्याय संगत है? जहाँ तक कि आप जो है स्टेट में आप बात कर रहे हैं, स्टेट में आपने अपना कटअप गिरा दिया, स्टेट में आप जो है 50% से नीचे तक आप कटअप गिरा दिए हो, तो क्या आपको सीटेट में कटअप गिराने नहीं चाहिए? क्या सीटेट अभ्यर्थी को स्टेट अभ्यर्थी के बराबर दर्जा नहीं देना चाहिए? बहुत लोग इस पर मेरा विरोध करेंगे, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर कोई व्यक्ति अगर 10th में फेल है, फेल उसे नहीं कहा जाए, अगर कोई व्यक्ति 10th में सेकंड है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वह जो IAS IPS नहीं बन सकता। यानी सीटेट में अगर आपके कम मार्क हैं, इसका मतलब उनके नेतृत्व पे, उनके क्वालिटी पे आप कैसे शक करोगे जो व्यक्ति बीपीएससी पास है? मेरा कहने का मतलब मात्र इतना है। बहुत लोग ये कह चुके हैं कि सर आप लगता है आपको भी सर जरूरत है 5% रिलैक्सेशन का। बिल्कुल नहीं, आप हमारे पुराने वीडियो पे जाके देखिए, मैं अपना डॉक्यूमेंट आपको मैं दिखाया हूँ। मैं सीटेट 2 बार मैं क्वालिफाई हूँ और अच्छे नंबर से क्वालिफाई हूँ, मैं आपको बता दूँ। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है, और मैं पहले से ही पूर्व में से ही मैं टीचर हूँ, तो आपको सोचना नहीं है। मेरे बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि OBC SC ST EBC और जनरल जितने भी भाई हैं सारे के कटअप 5%, कम से कम 5% घटे। क्या वो आप नहीं चाहते हो? मैं आपको बता देता हूँ। एक जगह देखिए, अगर स्टेट में 60% किया होता तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता, मैं आवाज़ ही नहीं उठाता। लेकिन जहाँ तक स्टेट का कटअप गिरा दिए हो, आप समझ लो, मेरी बात को समझ लो। आप 4 लाख बंदे हो, 4,20,000 हो, ठीक है, 4,20,000 बंदे हो, और 4,20,000 में से 24,000 बच्चे पास होते हैं। आप बता दो, यानी कहने का मतलब है कि 24,000 में क्वालिटी है। अब फिर मैं आपको बता दूं, बीएड कैंडिडेट की बात करो, बीएड कैंडिडेट 3 लाख, 3.5 लाख होने फॉर्म भरा और 3 लाख बच्चे जो है वो स्टेट में पास है। तो इसका मतलब ये है कि 3 लाख में क्वालिटी है। मेरी बात समझिए, 3.5 लाख फॉर्म भरा, 3 लाख जो है क्वालिफाई हो गए स्टेट में, इसका मतलब 3 लाख में क्वालिटी है। और 4,20,000 बच्चे भरे हैं और इधर 24,000 पास हुए, तो 24,000 में ही क्वालिटी है। क्या इस 4,20,000 में स्टेट वाला सम्मिलित नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो उन लोगों को स्टेट का तो फायदा मिल गया, लेकिन सीटेट का फायदा नहीं मिला। तो क्या सीटेट के मार्क्स को स्टेट के तर्ज पर या कम नहीं किया जाना चाहिए? हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आपको स्कूल में जाकर के आपको बुद्धि के बारे में नहीं पढ़ाना है, स्कूल में जाकर के आपको चेतना के बारे में नहीं पढ़ाना है, स्कूल में जाकर के आपको वाइगोत्स्की कोहलबर्ग के बारे में नहीं पढ़ाना है। स्कूल में आप जाके क्या पढ़ाओगे? आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाओगे। आप अगर 6 to 8 में हो, 1 to 5 में हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स और बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है वो आप पढ़ाओगे। इसके लिए आप अगर कम से कम आप में अगर थोड़ी सी भी अगर ज्ञान है, यानी 75% अगर आप ले आते हो, तो आप माना जाएगा कि आप में क्वालिटी है, क्योंकि आपने बीपीएससी पास किया। बीपीएससी से जो टफ एग्जाम आपने पास किया, उसके लिए सीटेट आपने थोड़ी बहुत, अगर आप में खामियां है, चूंकि खामियां ही मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप कम नंबर लाते हो तो खामियां हैं। अगर खामियां हैं तो उस खामियों को थोड़ा सा जो है स्टेट के बराबर देखा जाए, सरकार उस पर निगरानी की जाए। अब 75 मैं बात करता हूँ, 75 की बात करता हूँ, तो 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, ये नंबर जो कुछ बहुत बच्चों के नंबर हैं। और ये नंबर आपको पता है, अगर इस नंबर वाले अभ्यर्थी जो है सीटेट में 55, 60, 65 और 70 नंबर ला रहे हैं, यानी 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 सीटेट वाले नंबर अभ्यर्थी जो भाई हैं, वो जो है बीपीएससी में 55, 60, 65, 70, 75 तक नंबर, 80 तक नंबर ला रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें क्वालिटी नहीं है। आप क्यों जज करते हो कि उसमें क्वालिटी नहीं? सीटेट में कम नंबर आना और बीपीएससी में अधिक नंबर आना, ये साबित करता है कि उस बंदे में क्वालिटी है। अब मैं आपको बता दूं, आपने इससे पहले आपने कहा था कि छूट मिलेगी। देखिए एक तस्वीर से और मैं आपको बताता हूँ छूट। देखिए छूट मैं उसके पक्षधर इसलिए हूं क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट 10-12 लाख थोड़ी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट 1-1.5 लाख है। अगर आप थोड़ी और कैंडिडेट को कटअप को थोड़ा नीचा गिरा दोगे तो बीपीएससी में आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन दिखेगा और अच्छे से टीचर, क्वालिटी वाले टीचर आएंगे। इस बात को क्यों नहीं आप समझते हो? आप विरोध करते हो कि नहीं फेल वाले को ले लो। यार क्यों ले लो फेल वाले को? आपने नंबर ऑफ कैंडिडेट को देखो, आप इतने सुधार किया है तो अभी सुधार नहीं कर सकते हो? मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, बाकी यूट्यूबर भाई सब इतनी तटस्थता से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इसलिए माहौल नहीं बन रहा है। माहौल आपको बनाना पड़ेगा, सरकार तक आपको मैसेज पहुंचाना पड़ेगा। देखिए मैं पहले से बता दूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सीटेट अभ्यर्थियों को भी अंकों में मिलेगी छूट। पहले से चर्चा हो रही थी कि 5 से 10%, लेकिन मात्र 5% जो है छूट मिली है, जो पहले से मिल रही है छूट। आपने क्या छूट मिला? सिर्फ जो है विकलांग भाइयों को सिर्फ आपने 50% छूट किया है, और ज़्यादा तो छूट किया ही नहीं। आप यहाँ पे अगर 10% कम से कम, यहाँ पे अगर आपको कम से कम 50% पे महिला अभ्यर्थियों को लेना था, 50% पे SC ST को लेना, OBC को लेना, सब जितना जो कैटेगरी में जिसको छूट है ना, सबके कैटेगरी को 5% गिराई है। देखिए आपको बीपीएससी में ना आपको क्रीम टीचर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कारण क्या था कि जो दोनों टकराव हो गया, बीपीएससी का भी टकराव हो गया और जो इधर जो आपका सीटेट वाला एग्जाम है, दोनों का टकराव हो गया। और दोनों का टकराव एग्जाम हो गया तो बच्चा किसका तैयारी करेगा? बच्चा बीपीएससी का तैयारी करेगा। बीपीएससी का तैयारी बच्चा कर लिया, चूंकि माहौल बन रहा था, बहुत माहौल बन रहा, बीपीएससी का बच्चा तैयारी किया, सीटेट में कुछ अंक से छूट गया।
तो इसको आप समझिए, इस बात को समझिए। मैं उनकी बातें उठा रहा हूं, क्योंकि सरकार की मंशा होनी चाहिए कि जो बीपीएससी क्वालिफाई है, सीटेट में कम नंबर है, उनको जरूर पास कर लिया जाए। ये मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है सरकार से, और मेरा आग्रह है यूट्यूबर वाले भाइयों से, जो कहीं ना कहीं आप अलग अलग चीज़ों के में रहते हो, लेकिन इस चीज़ में को आप नहीं उठाते हो, उस बात को उठाइए। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते, वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो। आज मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना सब्सक्राइब चैनल को कर पाते हो। जय हिंद, जय भारत।